सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत करता हूं दोबारा से आपका रिवाइव कोडिंग में। और आज हम देखने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट, किस तरीके से हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं क्विक के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब भी हम यार कोई कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर बेसिकली अगर ये मान लो स्टेट है, ठीक है, मतलब ये कोई वेरिएबल है, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि जैसे यार इसकी वैल्यू चेंज हो, है ना, तो ये अपने आप ये रेंडर हो जाए, ठीक, री रेंडर हो जाए, और उसके बाद जो नई वैल्यू हो वो यहाँ दिख जाए, राइट। तो उसी को हम स्टेट मैनेजमेंट में हैंडल करते हैं। ठीक है, क्यों हैंडल करते हैं यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार वैल्यू चेंज हो, फिर कंपोनेंट को पता ना चले और फिर मेरे को पेज रिफ्रेश करना पड़े नई वैल्यू को लाने के लिए। ठीक है, सो इसलिए हम बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं किसी भी अपने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्विक भी हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, तो चलो इसके अंदर भी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, और उस कंपोनेंट का हम नाम रखेंगे, मतलब उस राउट का नाम रखेंगे हम स्टेट मैनेजमेंट, राइट। सो यहाँ यार मैंने बस एक स्टेट नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, उसके अंदर अपन ने index.tsx एक फाइल बनाई और उसके अंदर हमने अपना कंपोनेंट बना दिया सिंपल सा, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, स्टेट मैनेजमेंट लिख दिया। ठीक, अगर मेरे को इस कंपोनेंट को देखना है तो मेरे को क्या है, स्टेट वाले राउट पे जाना पड़ेगा, तो चल के देख लेते हैं। और यार ये आगे हम अपने स्टेट वाले राउट पे। ठीक है, अब आपको यहाँ नॉट फाउंड दिख रहा है। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यार मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे अपना स्टेट मैनेजमेंट जो कि मैंने H1 टैग में लिखा है, ठीक है, वो मेरे को वहाँ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला हमारा यूज़ सिग्नल हो गया और दूसरा हमारा यूज़ स्टोर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, तो builder.io/quick से मेरे को सबसे पहले इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, अपना यूज़ सिग्नल। ठीक है, और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा साथ में ही यूज़ स्टोर की। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट करते हैं। तो अब यार हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो अभी अपन को क्या करना है, इसको यूज़ करना है अपने कंपोनेंट में। ठीक है, तो कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा इसका नाम, है ना। तो लेट्स पहले एक यार वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और हम अपने केस में क्या करेंगे, फर्स्ट नेम वेरिएबल लेंगे, एक लास्ट नेम वेरिएबल लेंगे, और उनकी वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब यार इन दोनों वेरिएबल के आगे ही मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को यूज़ करना पड़ेगा ये यूज़ स्टेट। ठीक है, सॉरी, यूज़ स्टेट हमारा रेक के अंदर होता है, तो उसको नहीं यूज़ करना है, तो यूज़ सिग्नल। ठीक है, तो यूज़ सिग्नल हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, वो हमारी इस एफ नेम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ अपने केस में देते हैं रिवाइव, और दूसरा हम देते हैं कोडिंग। तो अब यार अगर मेरे को इस एफ नेम और लास्ट नेम को मेरे इस कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो चलो एक पी टैग ले लेते हैं, और उसके अंदर हम लिख देते हैं वेलकम टू एफ नेम लास्ट नेम, दैट इज़ वेलकम टू रिवाइव कोडिंग, राइट। तो यार मैंने इसको लिख तो दिया। अगर मैं इसको आपको यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ तो आप देखो सिर्फ यहाँ एफ नेम और एल नेम ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो ये तो चाहिए नहीं, मेरे को बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए मैं किसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो एज़ यूजुअल इसको जावास्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए मैं इसको करली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दूँगा। ठीक है, मगर अगर ये करने के बाद अगर मैं स्क्रीन पर आऊँ तो आप देखोगे कि भैया रिवाइव कोडिंग यहाँ इस तरीके से प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ एफ नेम और एल नेम की वैल्यू को यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यार मेरे को अगर इस एफ नेम की वैल्यू और एल नेम की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं कैसे करूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सीधा लिखूं कि भाई मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके कुछ और करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके विकास करना चाहता हूं और एल नेम को चेंज करके सिंह करना चाहता हूं, तो अब यार अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अभी भी मेरे को एरर दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ अपने कंपोनेंट पे जाऊँ तो यहाँ भी मेरे को एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका कहना है कि यार अब कांस्टेंट को दूसरी वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो चलो अब एक काम करते हैं, हम इसको कॉन्स्ट ना लिख के अगर मैं लेट लिखूँ तो तभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ ये एरर वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारा विकास सिंह चेंज हो चुका है। ठीक है, मगर क्या ये सही तरीका है इसकी वैल्यू को चेंज करने का, तो आंसर है यार नहीं, सही तरीका ये नहीं है। ठीक, तो सही तरीका क्या है क्विक के अंदर, सही तरीका ये है यार, अगर आप इस एफ नेम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो और इस एल नेम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा एफ नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिखोगे एल नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विक के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो जहाँ भी आप यूज सिग्नल का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यूज सिग्नल बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर मैंने इस एफ नेम में कुछ वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, मैंने जैसे ये रिवाइव स्टोर करा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। सो बेसिकली
अगर आप यहाँ देखो एफ नेम को बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से क्विक हैंडल करता है। क्विक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की लेता है वैल्यू नाम की, ठीक है, और उसके अंदर जो भी आप यहाँ डालते हो उसको स्टोर कराता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आपको ये सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इस लास्ट नेम की वैल्यू को यूज़ करना है तो आप ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा एक दूसरा स्टेट मैनेजमेंट वाली लाइब्रेरी आती है जिसको हम बोलते हैं यूज स्टोर, ठीक है। तो यूज स्टोर में अगर मेरे को कुछ डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, तो मैं उसको लिखूंगा कॉन्स्ट, जो भी अपने वेरिएबल का नाम देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इस केस में ले लेते हैं फुल नेम, राइट, और इसको हम असाइन करते हैं विथ यूज़ ऑफ यूज स्टोर। अब इस जगह पे यार हम इसको डायरेक्ट असाइन नहीं करते, हम बेसिकली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं और उसमें हम जितनी मर्जी चाहे उतनी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं एफ नेम, एल नेम एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मान लो कि मैं लेता हूँ पहले एफ नेम, एल नेम और एज ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यार यहाँ अपनी वैल्यूज़ डिक्लेयर कर दी, जिसमें मैंने एफ नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, एज यार मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने फुल नेम डिक्लेयर किया, तो इसके अंदर एज लेने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो यार अब मेरे को अगर इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो मैं यहाँ सिंपल जाऊँगा और मान लो मैं एक और पी टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक नई इसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ये फुल नेम वाले की, ठीक है। तो कैसे करूँगा, तो पहले तो यार एज यूजुअल मैं एक कर्ली ब्रेसेस लूँगा जिसके अंदर मैं अपना सारा जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फुल नेम, और फुल नेम के बाद जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम एफ नेम की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो मैं लिखा फुल नेम डॉट एफ नेम, ठीक है, एंड देन मैं फिर स्पेस लेता हूँ और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल नेम डॉट एल नेम। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये मेरी वैल्यू मेरे को एक्सेस हो चुकी है। So this is our full name and here we have राम सिंह, ठीक है, and here we have revive coding, right। तो अगर आप यहाँ देखोगे ऊपर की तरफ यहाँ आता है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको एफ नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आप करके इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। अगर आपको एल नेम की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, मतलब जो आप यूज सिग्नल का यूज़ कर रहे हो, तो हमें बेसिकली एल नेम डॉट वैल्यू करके इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरीके से हमारा स्टेट काम करता है क्विक के अंदर, ठीक है। तो आप स्टेट को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। आगे यार हम देखेंगे कि अगर मेरे को इवेंट हैंडलर, मतलब फॉर एग्जांपल कि ऑन क्लिक पे या फिर ऑन इनपुट पे अगर मेरे को वैल्यू को चेंज करना तो हम कैसे करेंगे, ठीक है यार। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।